नमस्कार दोस्तों, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 जैसा कि आपको पता होगा इस बार 2 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण का चुनाव 13 नवंबर को ही सफलतापूर्वक हो गया है और द्वितीय चरण का चुनाव बहुत जल्द 20 नवंबर को होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रथम चरण और द्वितीय चरण का सम्मिलित ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखने वाले हैं, जो कि अभी का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे है। तो यह इस सर्वे के अनुसार आपको पता चलेगा कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी किस पार्टी पर भारी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बता दें, झारखंड में 3 पार्टियां यहां पर मजबूत तौर पर नज़र आ रही है। पहला है एनडीए यानी कि बीजेपी की पार्टी, और दूसरा है इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम की पार्टी, और तीसरा है महतो यानी कि जेकेएलएम की पार्टी। सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि लोगों का क्या है ताज़ा ओपिनियन पोल और क्या है आज का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। तो शुरू करते हैं साहेबगंज से। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी 2 सीटों पर नज़र आ रही है, जेएमएम 1 सीटों पर नज़र आ रही है, जेएलकेएम यहाँ पर 0-0 नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 2 पर, जेएमएम कुल 1 पर, जेएलकेएम 0 पर और 81 में से 3 सीटों का हमने यहाँ तक अभी तक सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं कोडरमा की। 1 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिस पर कि जेएमएम का यहाँ पर सीट नज़र आ रहा है। एनडीए यानी कि बीजेपी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है और ना ही जेएलकेएम का यहाँ पर कोई सीट है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 2 पर, जेएमएम कुल 2 पर। अभी तक एनडीए और जेएमएम में टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा होगा और जेएलकेएम का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है और 81 में से 4 सीटों का सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं जामताड़ा की। 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और दोनों सीटों पर यहाँ पर जेएमएम मजबूत स्थिति में है, यानी कि दोनों सीटों के साथ आपको जेएमएम नज़र आ रही होगी। बीजेपी यहाँ पर 0 है और जेएलकेएम भी यहाँ पर 0 है। तो 81 में से 6 सीटों के सर्वे हमने देख लिया, जिसमें कि एनडीए गठबंधन कुल 2 पर है, जेएमएम कुल 4 पर है, जेएलकेएम अभी भी 0 पर है। आगे बात करते हैं चतरा की। तो 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी यहाँ पर मजबूत है। दोनों के दोनों सीटें बीजेपी की है यहाँ पर और जेएमएम यहाँ पर 0 नज़र आ रही होगी, जेएलकेएम यहाँ भी 0 है। तो 81 में से 8 सीटों का सर्वे अभी तक हमने देख लिया है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन कुल 4 पर, जेएमएम कुल 4 पर, जेएलकेएम कुल 0 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। आगे है हमारा अगला धनबाद। तो धनबाद जिला की अब बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। तो अब बात करते हैं धनबाद की। तो धनबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी 3 सीटों के साथ नज़र आ रही है, जेएमएम 2 सीटों के साथ नज़र आ रही है और जेएलकेएम का यहाँ पर खाता खुल गया है 1 सीटों के साथ। और अभी तक हमने 81 में से 14 सीटों का सर्वे देख लिया है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन कुल 7 पर, जेएमएम कुल 6 पर और जेएलकेएम अपना खाता खोलते हुए 1 पर अभी तक आपको नज़र आ रही होगी। आगे बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी 3 सीटों के साथ नज़र आएगी, जेएमएम 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, जेएलकेएम 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। 81 में से अभी तक हमने 19 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन कुल 10 पर, जेएमएम पीछा करते हुए 8 पर, जेएलकेएम का अभी तुरंत खाता खुला है 1 से। आगे बात करते हैं गुमला की। तो 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है 2 सीटों के साथ, जेएमएम यहाँ पर 1 सीटों के साथ है, जेएलकेएम का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो 81 में से 22 सीटों का
ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हमने देख लिया है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन लगातार आगे बढ़ रही है 12 सीटों के साथ, जेएमएम लगातार पीछा कर रही है 9 सीटों के साथ और जेएलकेएम भी बनी हुई है 1 सीटों के साथ। इसके बाद आगे बात करते हैं पलामू की। तो 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी 2 सीटों के साथ नजर आएगी, जेएमएम भी यहाँ पर 2 सीटों के साथ नजर आएगी और जेएलकेएम यहाँ पर 1 सीटों के साथ नजर आएगी। इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 14 पर, जेएमएम कुल 11 पर, जेएलकेएम कुल 2 पर और 81 में से 27 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं गोड्डा की। तो कुल 3 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी मजबूत स्थिति में यहाँ पर 2 सीटों के साथ आपको नज़र आएगी, जेएमएम 1 सीटों के साथ नज़र आएगी, जेएलकेएम का कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 16 पर, जेएमएम कुल 12 पर, जेएलकेएम कुल 2 पर और 81 में से 30 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हमने देख लिया है। और आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं तो आप बात करते हैं पाकुड़ की। तो यहाँ भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी 1 सीटों के साथ नजर आएगी, जेएमएम 1 सीटों के साथ नजर आएगी और जेएलकेएम भी यहाँ पर 1 सीटों के साथ नजर आएगी। यानी कि यहाँ पर सभी का बराबर बराबर सीट है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 17 पर, जेएमएम लगातार पीछा करते हुए कुल 13 पर, जेएलकेएम भी 3 पर पहुंच गई है और 81 में से 33 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं रामगढ़ की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी 1 सीट के साथ नज़र आएगी आपको, जेएमएम भी 1 सीट के साथ नज़र आएगी, जेएलकेएम यहाँ पर 0-0 नज़र आएगी। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 18 पर, जेएमएम कुल 14 पर, जेएलकेएम कुल 3 पर और 81 में से 35 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने अभी तक देख लिया है। और यहाँ पर हम लोग सबसे सटीक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं गिरिडीह की। तो गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी 2 सीटों के साथ, जेएमएम 2 सीटों के साथ और यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में अभी तक जेकेएलएम नज़र आ रही है 2 सीटों के साथ। तो एनडीए गठबंधन कुल 20 पर, जेएमएम कुल 16 पर, जेकेएलएम 5 पर पहुँच गई है। तो 81 में से 41 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक का सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे आपको बता रहे हैं। सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करके वीडियो को जल्दी से शेयर कर दे। आगे बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की। तो पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी 2 सीटों के साथ, जेएमएम 2 सीटों के साथ और जेकेएलएम भी 2 सीटों के साथ नज़र आएगी। यहाँ पर तीनों ही पार्टियाँ टक्कर के साथ नज़र आएगी। तो एनडीए गठबंधन कुल 22 पर पहुंच गई है, जेएमएम लगातार बढ़ रही है और 18 पर पहुंच गई है और जेएलकेएम भी लगातार बढ़ रही है और 7 पर पहुंच गई है और 81 में से 47 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक देख लिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों सरायकेला की। तो 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर, जिसमें कि बीजेपी मजबूत स्थिति में 2 सीटों के साथ, जेएमएम 1 सीटों के साथ नज़र आएगी और जेएलकेएम यहाँ पर 0 नज़र आएगी। तो एनडीए गठबंधन कुल 24 पर, जेएमएम कुल 19 पर, जेएलकेएम कुल 7 पर और 81 में से 50 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हम लोगों ने देख लिया। आगे बात करते हैं सिमडेगा की। तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों सीटों पर यहाँ पर जेएमएम मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। दोनों की दोनों सीटें यहाँ पर जेएमएम का है, बीजेपी यहाँ पर 0 है, जेएलकेएम भी 0 है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 24 पर और जेएमएम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए 21 पर, जेएलकेएम कुल 7 पर और 81 में से 52 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हम लोग देख लिया है।
आगे बात करते हैं दोस्तों लातेहार की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी जेएमएम बहुत ही मजबूत स्थिति में है, यानी कि दोनों की दोनों सीटें आपको जेएमएम की नज़र आएगी। एनडीए यानी कि बीजेपी यहाँ भी 0 है और जेएलकेएम यहाँ भी 0 है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 24 पर, जेएमएम कुल 23 पर, जेएलकेएम कुल 7 पर और 81 में से 54 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे, सबसे सटीक सर्वे देख लिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। आगे देखिए देवघर की बात करते हैं। 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर, जिसमें कि बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में, तीनों का तीनों सीट बीजेपी के साथ नज़र आएगी। यहाँ पर जेएमएम यहाँ पर 0 रहेगा, जेएलकेएम भी यहाँ पर 0 रहेगा। तो एनडीए कुल 27 पर, जेएमएम कुल 23 पर, जेएलकेएम कुल 7 पर और 81 में से 57 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं दुमका की। 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर, बीजेपी 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, जेएमएम भी 2 सीटों के साथ नज़र आएगी और जेएलकेएम भी आपको यहाँ पर 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। तो एनडीए कुल 29 पर, जेएमएम कुल 25 पर, जेएलकेएम कुल 7 पर और 81 में से 61 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं हजारीबाग की। तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी 2 सीटों के साथ, जेएमएम 2 सीटों के साथ, जेएलकेएम 0 सीटों के साथ आपको नज़र आएगी और एनडीए गठबंधन कुल 31 पर पहुँच गई है, जेएमएम कुल 27 पर पहुँच गई है, जेएलकेएम कुल 7 पर पहुँच गई है और 81 में से 65 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हमने देख लिया है। आगे है हमारा बोकारो। तो बोकारो में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एनडीए यानी कि बीजेपी 2 सीटों के साथ नजर आएगी, जेएमएम यहाँ पर आपको 2 सीटों के साथ नजर आएगी, बीजेपी और जेएमएम का यहाँ पर टक्कर का मुकाबला है और जेएलकेएम का यहाँ पर 0 है। तो इस अनुसार एनडीए कुल 33 पर पहुँच गई है, जेएमएम कुल 29 पर पहुँच गई है, जेएलकेएम कुल 7 पर पहुँच गई है और 81 में से 69 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। और इस बात का आप लोग ध्यान रखें दोस्तों कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की ज़रूरत होगी। आगे बात करते हैं रांची की। तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी मजबूत है 4 सीटों के साथ, जेएमएम 2 सीटों के साथ, जेएलकेएम भी यहाँ पर आपको 1 सीटों पर नज़र आएगी। इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 37 पर, जेएमएम कुल 31 पर और जेएलकेएम कुल 8 पर और 81 में से 76 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। सबसे सटीक, सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे आपको बता रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। आगे बात करते हैं खूंटी की। तो 2 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें कि बीजेपी यहाँ पर बहुत ही नाजुक स्थिति में है 0 सीटों के साथ और जेएमएम यहाँ पर मजबूत स्थिति में है 2 सीटों के साथ और जेएलकेएम यहाँ पर 0-0 है। इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 37 पर, जेएमएम कुल 33 पर, जेएलकेएम कुल 8 पर नज़र आएगी आपको और 81 में से 78 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। इसके बाद बात करते हैं गढ़वा की। तो गढ़वा में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि बीजेपी यानी कि एनडीए आपको 0-0 नज़र आ सकती है, जेएमएम यहाँ पर मजबूत स्थिति में आपको दिख सकती है 2 सीटों के साथ और जेएलकेएम यहाँ पर आपको 0-0 नज़र आ सकती है। तो इस हिसाब से एनडीए गठबंधन कुल 37 पर, जेएमएम कुल 35 पर, जेएलकेएम कुल 8 पर और 81 में से 80 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक देख लिया है। अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के बाद जल्दी से शेयर कर दीजिए। आगे बात करते हैं लोहरदगा की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको बीजेपी यानी कि एनडीए 0-0 नज़र आएगी, जेएम भी 0-0 नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर जेएलकेएम मजबूत स्थिति में है, 1 सीट आपको जेएलकेएम के साथ नज़र आएगी और एनडीए कुल 37 पर, जेएमएम कुल 35 पर और जेएलकेएम कुल 9 पर आपको नज़र आ रही होगी अभी तक के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार और 81 में से 81 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया।
तो आज के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार, सबसे सटीक सर्वे के अनुसार आपको पता चल गया होगा कि कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी पार्टी कमज़ोर है, और इसी प्रकार से आपको और भी आगे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या यहाँ पर मानना है, आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा।